नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक और शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ आज टाटा मोटर्स का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कल मैंने निफ्टी पर एक वीडियो बनाया था और निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में बताया था कि निफ्टी एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है। तो एक मैंने नैरो रेंज आपको प्रोवाइड किया था, 11,500 से लेकर 11,800 तक का लेवल्स मैंने आपको दिए थे। तो अगर आप देखते तो 11,600 जो कि मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग लेवल आपको देखने को मिलेगा, 11,600 के आसपास उसमें ओपनिंग आपको देखने को मिली थी। उसके बाद उसने अपसाइड्स मिला और 11,700 सवा 700 तक गया और उसके बाद उसने वापस बैकवर्ड लिया और 11,600 पे गया और फिर एट द एंड जो क्लोजिंग लिया है उसने 11,670 के आसपास उसने जो है वो क्लोजिंग लिया है। आज की चीज़ पर आऊँगा टाटा मोटर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है और रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या इसके रिजल्ट्स रहे हैं और आने वाले समय में इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, किसी भी बेसिस पर एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि किसी बेसिस पर यहाँ पे सारे जो भी लेवल्स या फिर देता हूँ सारे ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूँ, किसी भी लेवल पर श्योरिटी या गारंटी नहीं देता हूँ। तो ट्रेड करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। टाटा मोटर्स पर आया हूँ, सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आया हूँ और इसके टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या टेक्निकल रेटिंग्स रहे और आज का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा है। तो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 131.90। अगर आज का हाई देखते हैं तो 133 का हाई आपको देखने को मिलता है और वहीं लो देखते हैं तो 130 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली। डेली बेसिस पर आते हैं टेक्निकल रेटिंग्स पर और डेली बेसिस पर देखते हैं स्टॉक्स में आपको सेल सिग्नल देखने को मिलते हैं और वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिलते हैं और मंथली बेसिस पर अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल की पोजीशंस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर पोजीशंस पे अगर आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आपको सेल सिग्नल देखने को मिलता है, लेकिन क्या इसके शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स में लेवल बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो मूविंग एवरेज 5 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं 133.72, 10 डेज का मूविंग एवरेज 137.86, 20 डेज का मूविंग एवरेज 123.65, 50 डेज का मूविंग एवरेज 126.83, 100 डेज का मूविंग एवरेज 145.06 और अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं 258.18। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज को आप एक बार नोट करके रखिए। जब ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब इस बारे में एक बार फिर से आपसे डिस्कस करूँगा। अब लेकर आऊँगा टिकर स्टेक्स पर। टिकर स्टेक्स पर स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे कि स्टॉक्स ने प्रीवियसली हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो 1 वीक के बेसिस पे देखें तो 1 वीक में स्टॉक्स हमें जो रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 4.37% के हमें पॉजिटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि एक हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पर जाते हैं तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें जो है रिटर्न्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं 1.46%। और ईयरली बेसिस पर जाऊँ तो ड्यू टू कोविड-19 के कारण स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली है, जो कि 23.51% के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नेगेटिव रिटर्न्स। 5 ईयर्स के बेसिस पर अगर बात करूं तो स्टॉक्स में जो है कितना गिरावट देखने को करूँ तो 66.28% के अराउंड जो है स्टॉक्स अभी तक गिर चुका है। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर देखें स्टॉक्स पे तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक्स में अब पोटेंशियल अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। और पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं वो जब मैं ऑप्शन चेन पर आऊँगा तब आपसे एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है 44,520 करोड़ का और स्टॉक्स की अगर रैंक का अगर आप देखते हैं तो 71 रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है लो रिस्क पर डिपेंड करता है और 1.93 एक्सेस वोलेटाइल एस निफ्टी आपको देखने को मिलती है। अब आऊँगा और एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को हमें बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो 34 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 34 एनालिस्ट में से 53% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 34 में से 17 एनालिस्ट का ये मानना है 100% की स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पर आने से पहले मैं क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स के क्या रिजल्ट्स रहे हैं Q2 के और क्या लेवल्स इसमें हो सकते हैं आने वाले समय में, वो भी हम देखेंगे एनएसई की वेबसाइट पर आकर इसके बाद। तो टाटा मोटर्स के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो नेट लॉस जो हुआ है वो 307 करोड़ का हुआ है और रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू जो ड्रॉप्ड हुआ है 18% से 53,530 करोड़ के आसपास जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलती है। आगे क्यों लेकर आऊँगा और टाटा मोटर्स के बारे में बताऊँगा कि ट्यूसडे को जो कि स्टॉक्स ने रिपोर्ट किया था कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 307 करोड़ का इन द क्वार्टर एंडेड और सितंबर कंबाइन के बारे में बात करूं तो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 187.70 करोड़ का लॉस था। तो एज कम्पेयर करें तो आपको लॉस तो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर पोल के बारे में बात करूं तो
इकोनॉमिक टाइम ने एक जो पोल करवाया था उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड नेट लॉस जो आ रहा था 2300 करोड़ का आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर पोल अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो लॉस हुआ है वो बहुत कम हुआ है। और टोटल रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करूँ तो द ऑटो मेजर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्रॉप बाय 18.19% टू 53,530 करोड़, जो कि वंस ईयर के एगो अगर आप देखते हैं तो 65,431 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट जरूर देखने को मिली है 18.19% के अराउंड, जिसके कारण आपको लॉस भी देखने को मिला, लेकिन लॉस इतना ज़्यादा नहीं है कंपनी में। द कंपनी सेड दैट इस रेवेन्यू इन द 6 मंथ एंडेड September 30 हैड बीन इम्पैक्टेड एज अ ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड ऑफिसेज जो भी रहा है वो जो क्लोज डाउन रहा है ड्यू टू कंसिडरेबल पीरियड ऑफ कोविड-19 के कारण। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो रहा है वो क्लोज होने के कारण जो है इसके मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लगा है। और आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और देखेंगे मैनेजमेंट बिलीव दैट इट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ नॉन इवेंट का अराइजिंग फ्रॉम कोविड-19 pandemic in preparations of the financial result, including but not limited to is assessment of the group liquidity and going concern। आगे को लेकर आऊँगा स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या रहे हैं। ऑटो मेजर सेड दैट इस जगुआर लैंड रोवर यूनिट रिटर्न्स टू प्रॉफिट विद अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कैश फ्लो इन द क्वार्टर एज सेल्स एंड रेवेन्यू रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19 इन द Q1 बट रिमेन बिलो द प्री कोविड लेवल्स फ्रॉम ईयर एगो। तो इस बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो Q1 से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है JLR यूनिट से, और अगर 1 ईयर के बारे में बात करूँ तो थोड़ा हमारा कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर देखें तो हमने जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को हमें मिली है। तो JLR सेल्स के बारे में बात करूँ तो 1,13,569 यूनिट की जो है वो सेल्स हुई थी 53.3% अपसाइड ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आपसे बात करूँ तो, और विद ऑलमोस्ट अगर रिटेलर्स नाउ ओपन बट the net retail sales in most market continue to be impacted in COVID-19 and has down to 11.9% on year basis पर ईयरली बेसिस पर देखते तो 11.9% के अराउंड जो है आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन ये परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि स्टॉक्स में आपको इम्पैक्ट कर पाए। चाइना सेड सेल्स वर पर्टिकुलरली इंकरेजिंग 14.6% अप ऑन द प्रायर क्वार्टर एंड 3.7% ईयर बेसिस पर। अगर आप देखते हैं तो अगर चाइना के बारे में बात करूँ तो चाइना की सेल्स में आपको देखने को मिलता है तो 14.6% का आपको अपसाइड्स देखने को मिलता है सेल्स, और क्वार्टरली ईयर बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो चाइना में 3.7% का जो है आपको अपसाइड्स पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे को लेकर आऊँगा स्टॉक्स में और कंपनी के बारे में बताऊंगा कि पीवी सेगमेंट्स अच्छी EBITDA का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स depreciation and amortization break even led by the strong customer pull down for its new Forever range, while CV commercial vehicle profitability improved subsequently but continues to be impacted by the lower volume and advice mix on year basis पे। तो अगर पैसेंजर्स व्हीकल्स के बारे में बात करें यहाँ पर तो जो कि स्ट्रॉन्ग सेल्स कस्टमर्स हुआ है, और कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन ईयर बेसिस पे अभी भी उसमें हमें वॉल्यूम देखने को बाकी रहा है। आगे को लेकर आऊँगा स्टॉक्स में और पैसेंजर्स व्हीकल्स के बारे में बात करूँगा। पैसेंजर व्हीकल भी एक्सेलरेटेड मोमेंटम, जो कि मैंने आपसे भी अगर आपसे डिस्कस किया है कि पैसेंजर्स व्हीकल्स की जो है स्ट्रॉन्ग सेल्स मोमेंटम बिल्डअप हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल and saw demand gradually emerge in the select segment of commercial vehicles में आपको थोड़ी gradually demand देखने को मिली है। We remain hopeful for a full recovery in commercial vehicle industry by end of this fiscal year, allied to the overall improvement in the economy, said CEO and MD of Tata Motors. During the quarter we delivered our planned improvement in our operational and financial performance, ये इनका कहने का मतलब रहा है। और कंपनी के बारे में अगर बात करूं तो कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है 114 करोड़ से लेकर 1950 करोड़ के आसपास अगर आप देखते हैं, ड्यू टू हायर ग्रॉस बोरोइंग के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फॉर द क्वार्टर एंडेड नेट प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट अमाउंटेड टू ₹36 करोड़ कंपेयर्ड विद अ लॉस ऑफ 363 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लास्ट प्रीवियस ईयर में अगर आप कंपेयर करते हैं तो JLR बिजनेस से जो कि था कैश फ्लो जो था नेगेटिव आपको कैश फ्लो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा कि टाटा मोटर्स एंड JLR बिजनेस जनरेटेड कैश फ्लो ऑफ ₹23 करोड़ एंड यूके पाउंड ऑफ 463 मिलियन इन द क्वार्टर। ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये रहे थे हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो जो कि कैश फ्लो नेगेटिव थे वो अब कैश फ्लो पॉजिटिव फिगर्स पर आने की कोशिश में है, और वहीं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे इतने भी बुरे नहीं रहे हैं। पैसेंजर्स व्हीकल्स में आपको हाईली डिमांड देखने को मिली है, और वहीं कमर्शियल व्हीकल्स में इमर्ज डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ये एक्सपेक्टेशंस उन्होंने लगाया कि एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर्स आपको वो डिमांड जो है वो नॉर्मल होती हुई देखने को मिलेगी। एक बार फिर से टिकर्स
टिकर्स पर लेकर आऊँगा, टिकर्स से स्टॉक्स के बारे में देखेंगे और यहाँ पर स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या स्टॉक्स के वेरिएशंस रहते हैं और स्टॉक्स की क्या वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो टाटा मोटर्स पर आया हूँ और 3.54 का आपको यहाँ पर नेगेटिव पी रेशो देखने को मिलता है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चीपेस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है 0.63 पैसा आपको देने को मिल रहा है, जिसपे आप टाटा मोटर्स का शेयर बाई कर सकते हैं। वही मारुति सुजुकी का अगर देखते तो पी रेशो अगर आप देखते हो 37.88 पे आपको पी रेशो देखने को मिलता है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो अगर आप देखते हैं तो 4.34 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा 511.73 और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.37 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रही अब बात करता हूँ वॉलेटिलिटीज की, तो वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है जहाँ पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो स्टॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलती है। तो 63.42% का वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहता है और मारुति सुजुकी लिमिटेड 51.19% वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा 52.23%। तो एज कम्पेयर टू अगर अदर स्टॉक्स करें तो आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स में एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स देखने को मिलता है। अब स्टॉक्स में आपको लेकर आऊँगा फर्दर एनएसई की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या रहते हैं अदर स्टॉक्स के बारे में। अगर आप डीप एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं इसके बारे में डीप एनालिसिस करूँ और कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन और मैं आपसे प्रोवाइड करूँ। तो आज के सेशंस के बारे में बात करूँगा एनएसई की, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। 11,670 पर क्लोजिंग हुआ है। 7 स्टॉक्स एडवांसेस में रहे हैं और 33 जो है वो डिक्लाइंस में रहे हैं। तो टॉप गेनर्स जो रहे हैं वो एशियन पेंट रहे हैं, टेक महिंद्रा, अल्ट्राकीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो, ये हमारे टॉप गेनर्स रहे हैं। और लूजर्स के बारे में बात करूं तो एल&टी, टाइटन, अडानी पोर्ट, ओएनजीसी एंड एक्सिस बैंक, ये हमारे टॉप लूजर्स रहे हैं। पता इस बारे में आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा और टाटा मोटर्स के शेयर्स पर आऊँगा और टाटा मोटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं और आज क्या ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे ऑप्शन चेन पर आकर डिस्कस करूंगा। तो 132 का हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है और आज का अगर ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो कैसा रहा है, तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 6,66,34,175 की टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 85,62,47 की आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिलती है। परसेंट ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 12.85% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लगातार 2 डेज से देख रहा हूँ कि स्टॉक्स में अगर आप परसेंट ऑफ डिलीवरी अगर आप देखते हैं तो 12 to 13% के अराउंड आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स में आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिल रही है। और ऑप्शन चेन पर आऊँगा और ऑप्शन चेन बनाने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूँगा। किसी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ और ना ही किसी भी बेसिस पर स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू हम आने वाले समय के बारे में इस स्टॉक्स की पोजीशंस देखते हैं कि क्या इसके लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आऊँगा एक्सपायरी के बारे में। तो एक्सपायरी जो कि है आज 29 अक्टूबर जो कि इसकी एक्सपायरी हो चुकी है और अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा 26 नवंबर की इसकी एक्सपायरी के बारे में, जहाँ पर हम कॉल ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एट द मनी हमारा रहेगा 132 से 130 के अराउंड और 132 से 135 के अराउंड। अगर देखते हैं तो सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर देखेंगे कि कॉल ऑप्शंस पर हमारे क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो 132.5 पर अगर आप देखते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 3,19,200 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं 3,07,800 का आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके से एक बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हैं तो 135 के प्राइस पर एक हडल बना हुआ है 20,74,800 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,20,800 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई थिंक जैसे अगर कल अगर होता है तो स्टॉक्स आपको 135 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर एक बार इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो 140 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन अ वीक और विद इन 10 to 15 डेज के अराउंड, जहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 52,44,000 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 13,33,800 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं एट द एंड ऑफ द मंथ आपसे डिस्कस करूं तो स्टॉक्स में अगर आपको तेजी देखने को मिलती है तो 150 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 70,39,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 14,13,600 के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका नए कॉन्ट्रैक्ट जो जुड़े हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 हडल्स हैं फिलहाल इस स्टॉक्स के लिए। एक पहला हडल्स है 140 का हडल्स, 140 के हडल्स को सस्टेन कर पाता है तो स्टॉक्स आपको 150 तक के लेवल्स प्रोवाइड कर देगा। और अब मैं आता हूँ शॉर्ट टर्म्स के लेवल पर। अगर स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं शॉर्ट टर्म्स के बेसिस पर 3 to 6 मंथ के हिसाब से तो स्टॉक्स में आपको 160 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट 32,09,100 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो 34,200 के आपको देखने को मिलते हैं। वहीं 170 तक के लेवल्स पर अगर आपसे डिस्कस करूं तो 20,12,100 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,33,700 के आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन 170 से 200 तक के लेवल्स अगर मैं आपसे प्रोवाइड करता हूं तो वो लेवल्स होंगे 9 to 12 मंथ के, जहां पर आपको 170 से लेकर 200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम पुट ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। अगर स्टॉक्स नीचे की ओर
गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले सपोर्ट्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो पहला सपोर्ट आपको 135 तक के लेवल्स पर ही मिलेगा कि 135 पर अगर स्टॉक सस्टेन कर पाता है तो आपको यहीं पर ही एक सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 17,38,500 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 3,47,700 के आपको देखने को मिलते हैं। फर्दर अपसाइड्स अगर 150 तक के लेवल्स को सस्टेन कर पाता है तो स्टॉक्स में आपको और फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। 140 के लेवल्स पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 18,12,600 के। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,33,700 के आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही लेवल हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक्स में आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। आज इतना मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है लेकिन स्टॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। परफेक्ट टाइम टू बाय अब क्या पोजीशन हो सकती हैं जहाँ पर आप अपने स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। तो पहला लेवल से 130 का, जहाँ पर अपने स्टॉक्स को आप बाई कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 25,19,400 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 2,85,000 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकेंड लेवल अगर स्टॉक्स 130 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता और स्टॉक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है गिरावट, तो सेकंड गिरावट आपको देखने को मिलेगी 125 के लेवल पर। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पोजीशन से एवरेजिंग करके चलिए 19,09,500 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,01,600 के आपको देखने को मिलते हैं। नीचे को स्टॉक जाता है तो आप वेट करिए, स्टॉक्स वापस रिकवरी की ओर लेगा और स्टॉक्स अपनी पोजीशंस को वापस कैचअप करेगा। अब बात करता हूँ मैं 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में। तो टॉप ब्रोकरेजेस और मोतीलाल ओसवाल के बारे में डिस्कस करूँ तो जो उन्होंने टारगेट्स दिए हैं विद इन ईयर 230 तक के लेवल्स दिए हैं, जो कि 200 डेज का डीएमए के अराउंड आपको देखने को मिलता है और वहीं 100 डेज के डीएमए के अराउंड मैंने आपको अपने लेवल्स दिए हैं। और फर्दर अगर एंट्री करना चाहें तो मैंने वो भी लेवल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। 125 से लेकर 130 तक के लेवल्स पर आप कहीं भी अपनी एंट्री कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से ओपिनियन दूंगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी ओपिनियंस दे रहा हूँ, किसी भी बेसिस पर गारंटी या श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ और ना ही स्टॉक ऑप्शन पर और इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। फर्दर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक न्यूज़ और देना चाहूँगा आपको कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक्स में इस क्वार्टर में जो रिपोर्टिंग हुई है उस क्वार्टर्स में इसने 4 करोड़ के आसपास जो है राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करी है। तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि राकेश झुनझुनवाला जी भी इस स्टॉक्स में जो हैं वो बुलिश ट्रेंड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टॉक्स में क्या आपको तेजी देखने को मिल सकती है, यही हमारे लिए क्वेश्चन मार्क देखने को खड़ा हुआ है और मैंने आपको इसमें लेवल्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं विद इन ईयर्स के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।